व्हेन आई ग्रो अप विल आई बिकम मैच्योर। वो पूछते हैं कि क्या मैं बड़ा होकर मैच्योर बन बन जाऊँगा। तो ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि जब तुम बेटा मैच्योर होगे उस दिन तुम बड़े होगे। क्योंकि मैच्योरिटी एज से रिलेटेड नहीं है, मैच्योरिटी का लेना देना एज से नहीं है। क्योंकि तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे जो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, बहुत उम्र हो चुकी है उनकी, पर उन्हें मैच्योरिटी नहीं, बच्चों वाली हरकतें हैं, फालतू के खर्चे करने हैं, सब करना है। तो उनकी ज़िंदगी में कोई मैच्योरिटी नहीं है। और कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं पर रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेते हैं, बड़े बड़ों की ऐसी की तैसी कर देते हैं अपने एक्शंस से। तो उनके जो ग्रैंडफ़ादर हैं वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारे हमारे जो इंडिया है उसमें काफ़ी ग्रेट सेंट्स हुए हैं। जैसे ध्यानेवर सॉरी ध्यानेश्वर महाराज जी, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद। ये जो सेंट्स हैं इनने बहुत ही यंग एज में अपनी बॉडी छोड़ दी थी। दे लेफ्ट देयर बॉडी। और इनने बहुत सारे बूढ़े लोग, इनके आदमी और औरतों को गाइड करा उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ सुधारी। काफ़ी बूढ़े लोगों को इन लोगों ने गाइड करा। और उनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि बहुत सारे गुरु शिष्य हैं जिसमें गुरु जो होता है वो स्टूडेंट से बहुत जवान होता है। ऐसा होता है दोस्तों। और हाँ, ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी बच्चे से सीख सकते हैं, किसी बूढ़े से सीख सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि मुझसे तो डेट्स याद होती नहीं है, मुझे तो डेट्स याद करना बड़ी मुश्किल लगती है, मुझसे ये सब हो नहीं पाती, हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ नहीं पाता मैं। तो ग्रैंडपा स्माइल करते हैं कि ये हाँ मुझे पता है कि डेट्स वेट्स याद करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। बट मैं जिस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ उसमें तुम्हें डेट्स नहीं याद करनी पड़ती, उसमें तुम्हें डेट्स जाके एग्ज़ाम में नहीं लिखनी पड़ती। उसमें तुम्हें जो लोगों की गलतियाँ हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी बुराइयाँ हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना होता है। तो उसमें ग्रैंडपा जानते हैं क्या कहना चाहते हैं? ग्रैंडपा बस ये कहना चाहते हैं कि डेट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलॉसफी फ़िलॉसफी ज़्यादा ज़रूरी है डेट्स और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ग्रैंडपा बात बोलते हैं कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरे जो अपनी गलतियाँ करते हैं और उनसे सीखते भी नहीं हैं, वो गलती भी करेंगे उनसे सीखेंगे भी नहीं। और तीसरे तरीके जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्हें नहीं कर कोशिश करते हैं कि उन गलतियों को ना करें। तो वो बोलते हैं कि जो जो पीढ़ियों को जो जो चीज़ अचीव करने में लोगों को बहुत साल लगे, बहुत पीढ़ियाँ लग गई, उन्हें तुम कुछ सालों में अचीव कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अचीव करने में डेकेड्स लग गए, बहुत सारे चीज़ें का टाइम लग गया, उन्हें तुम कुछ सालों में ही कर सकते हो। और जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को बुक के फॉर्म में स्टोर करके रखा है तो वो बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो तो उससे काफ़ी नॉलेज आती है। तो यही सब बोलते हैं।